नमस्कार दोस्तों। आज पॉडकास्ट नहीं करेंगे। आज किसी की कहानी आपके सामने नहीं रखेंगे। किसी की कोई कहानी आपके सामने नहीं, किसी का फेलियर नहीं, किसी का सक्सेस नहीं, किसी ने क्या हासिल किया, कुछ नहीं रखेंगे। आज बात सीधी करेंगे। आज अपने इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की, मैं बात कर रहा हूँ दीपके एंड उसके जैसे स्टूडेंट्स की, मैं बात कर रहा हूँ अपनी, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक जी की, मैं बात कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जब सीजेपी का संगठन हुआ था, जब सीजेपी का एक फॉर्मल पेज क्रिएट किया गया था, आज बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुणे हो, मुंबई हो, या फिर बात दिल्ली की ना हो, सारे जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट एक एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, एक प्रोटेस्ट किसी के रेजिग्नेशन तक सीमित नहीं है। ये प्रोटेस्ट नीट एग्ज़ाम न देने की वजह से और नीट एग्ज़ाम लीक होने की वजह से सुसाइड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पेंसेशन अगर मिल जाता है तो ये प्रोटेस्ट वहाँ तक सीमित नहीं है। ये प्रोटेस्ट का एक अलग नज़रिया है। पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आज भी प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट अलग कैसे? क्या पहले पेपर लीक नहीं होता था? पेपर पहले भी लीक होते थे। री एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। हाँ, पहले भी री एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट अलग कैसे? देखो, आजकल मीडिया बहुत आगे जा चुका है। ऑनलाइन मीडिया तो बहुत आगे जा चुका है। अगर कुछ भी होता है तो विद इन अ सेकेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दुनिया बहुत क्लोज आ चुकी है। तो अगर इस प्रोटेस्ट के तरफ देखा जाए तो ये पार्टी का गठन ही ऑनलाइन हुआ है, जिसको हम कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अभी संबोधित करते हैं। तो अभिजीत दीपके ने ये जो पार्टी बनाई थी, तब से लेकर आज तक उसके पेज पर अगर देखा जाए तो 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि युवा कॉकरोच जनता पार्टी को अभी आज एक अलग एंगल से देखती है, एक मूवमेंट की एंगल से देखती है। और देखना भी चाहिए, क्योंकि पिछले महीनों से और कुछ दिनों से हम देखा जाए तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है लाजवाब है। हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपनी बात रखने का अधिकार है और वो हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन जिंदा नहीं रहा ना तो ये पूरा सिस्टम खोखला हो जाएगा। तुम, हम और अल्टीमेटली इंडिया डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। तो आज हम इस प्रोटेस्ट को एक अलग एंगल से देखेंगे। इसमें एक आवाज़ है, इसमें एक उद्दिष्ट है, इसमें युवा है, और युवा अपनी बात अच्छे से रखना जानते हैं। ये प्रोटेस्ट ने साबित किया है। पंतप्रधान जी रात को लाइव आकर अपनी बात युवाओं के सामने रखते हैं, तो बात कहीं ना कहीं सीरियस हो चुकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो इस प्रोटेस्ट में दिखे है ना सर, बहुत लाठी खाई है हमने सर, बहुत झेला है हमने इस प्रोटेस्ट में। हमने कभी शिकायत नहीं करी आपसे कि हमें खाना दो, हमें पानी दो। हमने किसी भी तरीके से शिकायत नहीं करी आपसे, तभी भी हम डटे रहे। कुछ फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन मीडिया की तरफ से सारे लोग प्रोटेस्ट को सहयोग दे रहे हैं। और थैंक्स ऑल दोज मीडिया पार्टनर्स हु गिवन अ ट्रेमेंडस सपोर्ट। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ जो जाती हुई है, दिस इज शेमफुल। बात करने का तरीका होता है, बात कर रखने का तरीका होता है। गवर्नमेंट से पीसफुल तरीके से सारे स्टूडेंट बात करना चाहते थे, अपनी समस्या रखना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट का कोई डेलीगेशन कई दिनों से उनकी तरफ नहीं आया। तो ये बात कहीं ना कहीं बिगड़ गई, और जिस तरीके से पुलिस
ने उनके साथ जाति की है। सब लोग हिल चुके हैं सर, सबने देखा है क्या हुआ है जंतर मंतर पर। ये होना नहीं चाहिए था, मतलब ये कोई तरीका नहीं होता। युवा है, शायद भूल हो चुकी होगी, शायद उस जंतर मंतर की एरिया में प्रोटेस्टर के साथ जो होना चाहिए था, उनको बेसिक सपोर्ट देना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ, लेकिन लाठीचार्ज बहुत बुरी तरीके से हुआ है। 20-20 दिन से लोग वहाँ बैठे हैं सर, किसी ने आपसे पानी नहीं मांगा, किसी ने आपसे खाना नहीं मांगा, वो खुद वहाँ पे बैठे, एक ड्रेस पे बैठे हैं, कोई डिमांड नहीं है, बेसिक अम्यूनिटीज़ की कोई डिमांड नहीं है, बस अपना सवाल तो रखना चाहते थे। लेकिन उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें उस उनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, सीधी बात रखनी चाहिए, ये हम सह नहीं सकते, इसका हमें जाहिर निषेध करना चाहिए। पुलिस वालों को भी एक दरख्वास्त है सर, आप भी इस शिक्षण प्रणाली का भाग रह चुके हैं, आप भी उसी गांव से आए हैं जहां से हम बिलोंग्स करते हैं, आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमसे भी आपका सफ़र चालू हुआ होगा। तो आपको एक सोचना तो चाहिए, ठीक है एक ऑर्डर आता है आपको निभाना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें एक ह्यूमैनिटी का एंगल मुझे कहीं नहीं दिखा जाती हुए स्टूडेंट के साथ। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। अफरा तफरी तो हुआ होगी, जब आपने कुछ डंडे मारे होंगे तो स्टूडेंट्स हैं, चुप तो नहीं बैठेंगे। छोटा मोटा वायलेंस तो हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन हमने शुरू नहीं किया था सर, हम बहुत शांतिपूर्ण मार्ग से सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन ये जो हो रहा है उसके लिए युवा तो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है सर। आपकी सिस्टम ने गड़बड़ी कर दी और हमने आवाज़ उठाना चालू कर दिया। ध्यान में रखिए, जहाँ पर आप बैठे हैं उस कुर्सी के पीछे एक फुट तो हमारा लगा होगा, उस पद तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा तो एफर्ट हमारा लगा होगा। और जिस इंफ्रा का आप बात कर रहे हैं ना, जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, उस डेवलपमेंट में हमारा भी पैसा लगा है सर। हम जैसे हमने बोला है ना, हम भीख देने में कसर नहीं छोड़ते। हमने टैक्स भरा है सर, हम भी टैक्स पे करते हैं। जो डेवलपमेंट हो रही है ना, वो हमारे पैसों से हो रही है। हम युवा कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं और पूरी शिद्दत से टैक्स पे करते हैं। तो उस टैक्स से जो भी पैसा आता है ना, तो वो तो आप इंफ्रा में लगा रहे हो ना, उसके तो मालिक आप। तो हमें सवाल उठाने का हक तो बनता है ना सर, क्योंकि क्या पता जिस पद पे आज आप बैठे हो, उस पद के लिए हमने भी कहीं ना कहीं टाइम निकाला है, आपको वोट दिया है, आप हमने आपको गली से दिल्ली तक भेजा है, गली से मुंबई तक भेजा है। कोई गारंटी नहीं सर कल क्या होगा, क्योंकि युवा के सवाल का जवाब अगर सही तरीके से नहीं मिलता है तो युवा अपना सवाल खुद ढूंढ लेता है। यही हमने प्रोटेस्ट में देखा हुआ है। बेसिक चीज़ें जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो पेपर फूट जाता है। जिस पेपर के लिए हमने पूरी जान लगा दी है, उस टाइम पे अगर पेपर नहीं होता है ना, तो उस स्टूडेंट के मन में क्या होता है ना, वो स्टूडेंट ही जाने। शायद नेक्स्ट डे अगर पेपर चला जाता है तो उस टाइम पे उसका मोरल पूरा डाउन हो चुका होता है और वो पेपर के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि शायद नीट के लिए उसने 1 साल 2 साल 3 साल गैप लिया होगा कि चलो आज एमबीबीएस बनेंगे, मैंने बहुत तैयारी करी, आज तो पेपर अच्छा ही जाएगा। और कल जैसे पेपर नज़दीक आता है तो पता चलता है पेपर तो लीक हो चुका है। उसके मन पे जितना भी असर होता है ना, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी वेदना एक स्टूडेंट ही जान सकता है। और जिसने बहुत आस लगा के पढ़ा होगा, जिसने बहुत जिम्मेदारियां पेली होगी और नीट एग्ज़ाम के लिए उसने प्रिपरेशन किया होगा, एक पेपर लीक एक इमोशनल अटैक है। ये कोई सामान्य अटैक नहीं है, ये कोई सामान्य छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसमें जो भी कल्प्रिट है उनको तो सज़ा होनी है, लेकिन इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स
एक सामान्य चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम के पेपर लीक पर जब सवाल आता है तो सवाल एक पेपर पे नहीं आता है, सवाल पूरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आता है, और वो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और उसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, अपने अपने लोगों की है। तो ये तो रही प्रोटेस्ट की बात, सारे लोगों ने सहयोग दिया है और इस प्रोटेस्ट को आगे भी जारी रखना है, क्योंकि अगर आज जो डिमांड्स रखी हैं अगर वो पास भी हो जाती है, उसको ग्रांट भी किया जाता है, तो ये मूवमेंट को हमें आखिरी तक जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सवाल युवा का है, सवाल शिक्षा का है, सवाल सिस्टम का है। तो थोड़ा सिस्टम के बारे में जानते हैं, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं, जहाँ से हम पले बड़े हुए हैं, जिस शिक्षा का हम भाग रह चुके हैं। शुरू में जब हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले, जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं, वो एक कल्पना थी बस। मतलब 3 साल के बाद आजकल नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो जो फेज़ है 3 साल का, हमने जिया है। शायद ही हम उस टाइम पे स्कूल गए, हमें याद भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम स्कूल जाना जाते थे और वो हमें याद है। लेकिन आज स्कूलिंग सिस्टम की अगर बात करें ना सर, तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे जाकर देखिए, शिशु विहार जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं, उसकी सिचुएशन देखिए। बिल्डिंग शायद आपको मिल जाएगी, सिस्टम शायद आपको वहाँ पे मिल जाएगी, टीचर्स, को टीचर्स शायद आपको मिल जाएगी, लेकिन इस सिस्टम को लेकिन इस सिस्टम को समझना भी ज़रूरी है। शायद बिल्डिंग्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं है सर, टीचर्स हैं, लेकिन क्वालिटी फूड वहाँ पे जो देते हैं, शायद उस फूड में उतना क्वालिटी नहीं है। शायद स्टूडेंट आना भी नहीं चाहते ऐसे स्कूल्स में। अगर पूरा काउंट लिया जाए तो शायद छोटी सी आंगनवाड़ी में आपको 3 या 4 स्टूडेंट दिखेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। सब लोग प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल के ऊपर का हमारा भरोसा टूट चुका है। नहीं मिलता क्वालिटी खाना, नहीं मिलती क्वालिटी शिक्षा, नहीं मिलता इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आंगनवाड़ी में जो बच्चे जा रहे हैं, शायद टीचर्स को सिखाने का मौका भी नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट के थ्रू लादी जा रही है, वो एक शर्मनाक बात है। क्वालिफाइड टीचर्स से, लेकिन पढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों? सेंसस आ रहा है, जनगणना करो, इलेक्शंस आ रहा है, इलेक्शन की पूरी लिस्ट बनाओ, वोटर्स की लिस्ट बनाओ, वोटर का लिस्ट करेक्शन करो, गांव गांव जाओ, दारों दार भटको और डेटा मेंटेन करो। यही एक क्लरिकल जॉब उनके लिए बचा हुआ है। अगर वो चाहते भी हैं, हमें पढ़ाना है, बच्चों के लिए टाइम देना है, अच्छा क्वालिटी खाना बनाना है, क्वालिटी शिक्षा उनको प्रदान करनी है, तभी भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पीछे ये डेटा मेंटेन करने का काम लगा हुआ है। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। इसमें सारे शिक्षक ही लोग हैं, इसीलिए शायद वो उतना टाइम नहीं दे पाते। और जो वेतन उनको दिया जाता है ना, इट्स नॉट अ फुल टाइम, उनको फुल टाइम वेतन भी नहीं दिया जाता। शायद वो कॉन्ट्रैक्चुअल रोल पे है, शायद उनकी सैलरी भी उतनी नहीं है जितना वो टाइम स्कूल को अभी दे रहे हैं। तो ये रियलिटी है ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी की। जाइए ना आप अपने आंगनवाड़ी में कभी भी जाकर देख लीजिए वहाँ पे क्या चल रहा है। उनको भी जान लीजिए, जो अपना देश का भविष्य बना रहे आंगनवाड़ी टीचर, उनका भी मन जान लीजिए। उन टीचर को जितनी सैलरी दे रहे हो, उतने में तो उनका परिवार भी नहीं चल सकता। तभी भी जी जान लगा के वो लोग कर रहे हैं। तभी भी पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं।
उनका डेटा मेंटेन कर रहे हैं, और आप और गवर्नमेंट जितनी भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाल रहे हैं ना, वो आसानी से झेल रहे हैं सर। लेकिन ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये सिस्टम नहीं हो सकता, ये खोखलापन है। इससे युवा तैयार नहीं हो सकता, युवा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सिस्टम सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम सुधारने का जिम्मा सरकार का नहीं है, ये सिस्टम सुधारने का जिम्मा हम लोगों का है। हम सवाल करना जानते हैं, हमें सवाल करना चाहिए, और इसी सवाल को लेके तो आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और होने भी चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे हक के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए? क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए? सही गलत की जान अगर हमें, सही गलत की पहचान अगर हमें है, तो हमें सवाल नहीं करने चाहिए, हमें सवाल करने चाहिए। हमें आगे आना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमें हमारे हक की बात रखनी चाहिए। आंगनवाड़ी की बात तो होगी, आते हैं जिला परिषद झेडपी स्कूल की। दीवारें तो है सर, खिड़कियां नहीं है, छप्पर कब के उड़ चुके हैं, कंपाउंड में कुत्ते आकर बैठ रहे हैं, पेड़ पौधे का तो सवाल ही नहीं उठता, ग्राउंड तो है ही नहीं। तो कहाँ से हम सीखें? जितने स्टूडेंट है उतने रेशो में तो फैकल्टी भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है। टीचर है तो उनको अपग्रेडेड एजुकेशन, जो सिलेबस में चेंज आता है, जो सिलेबस अपग्रेड होता है, इंग्लिश माध्यम, मराठी माध्यम, हिंदी माध्यम, और अलग अलग तरीके का जो अपग्रेडेशन सिलेबस में आता है, शायद वो अडेप्ट भी नहीं कर पाते। तो कहाँ रेशो मैच हो रहा है? 100 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर, 35-40 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर। तो एजुकेशन सिस्टम तो खोखला बन ही रहा है ना सर, ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आगे भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव आएगा। और इसको बदलने से पहले जो भी पेरेंट्स है वो डिसीजन ले रहे कि चलो छात्र को अंग्रेजी मीडियम, चलो छात्रों को एक प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। और प्राइवेट स्कूल कोई सस्ता नहीं है सर, बहुत बड़ी फी चुकानी पड़ती है। शायद कोई पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी की सारी बचाई पूंजी एक स्टूडेंट के पीछे लगा देते हैं, और वो भी स्टूडेंट कितना स्किलफुल होगा, आगे जाके क्या करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब पूरा धुंधला है। ये शिक्षण सिस्टम अगर सही तरीके से सुधरा नहीं ना, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी सारे पेरेंट्स लोगों को एक दरखास्त है, विनंती है, रिक्वेस्ट है, हमें सवाल करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल हमारे लिए बने हैं, हमें टीचर लोगों से सवाल करना चाहिए, सिलेबस अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, हमारा छात्र यहाँ पे आके कौन कौन सी चीज़ें सीख रहा है, उसके डेवलपमेंट के बारे में हमें सवाल करना चाहिए। हमें स्कूल में जाके हज़ारों सवाल पूछने चाहिए, तब जाके ये सिस्टम सही तरीके से चल सकता है। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये प्रोटेस्ट हमें बार बार करने चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा के प्रति एक सम्मान व्यक्त करते हैं, और ये शिक्षा यस ज़रूरी है। इसको खोखला नहीं बनाते हैं, इसको एक सही दिशा की ओर लेके जाने का भी समय आ चुका है। जो शिक्षक सही तरीके से पढ़ाना चाहते हैं उनको इंकरेजमेंट देना ज़रूरी है। सही को सही और गलत को गलत बोलने का हमें अधिकार है, और हमें बेझिझक बोलना चाहिए। प्राथमिक और मैं जिला परिषद की बात करूँ तो बहुत सारा अनुदान भी आता है, बहुत सारे पैसे भी आते हैं। अगर कागज़ की बात करो तो शायद ये पैसे कागज़ पे ही रहता है, लेकिन रियल डेवलपमेंट में उसका यूज़ होता है या नहीं, कोई जानकारी नहीं। माध्यमिक स्कूल की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है झेडपी के अकॉर्डिंगली, लेकिन सिचुएशन वहाँ भी है, कंपाउंड्स नहीं है, अदर एक्टिविटीज़ में कोई स्कोप नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। कुछ कुछ स्कूलों में ये हालत मैंने अपने आंखों से देखी हुई है। क्वालिटी टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट है तो डिसिप्लिन ही नहीं है। मतलब समस्या तो है, लेकिन समस्या का हल टीचर नहीं हो सकते, समस्या का हल गवर्नमेंट नहीं हो सकते, समस्या का हल हमारे हाथ में। एज अ पेरेंट्स अपने हाथ में बहुत कुछ है, हमें सवाल करने चाहिए, कोई भी हो, सही हो या गलत, उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा छात्र अगर किसी स्कूल में पढ़ता है तो हमें जाकर पूछना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के बारे में हमें जानने का पूरा
अधिकार है। सारे स्कूल कॉलेजों की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, अगर मैं आंकड़ा बोलूँ तो आपके आंखें नम हो जाएगी। 76 और मे बी मोर देन दैट जो कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, वो सारे पॉलिटिशियन लोगों के हैं। पॉलिटिशियन लोगों को जब हम चुन के देते हैं, हमारी सेवा करने का मौका जब देते हैं, तो हमें भी पता होता है ये तो अब 5 साल बाद ही आएगा। सर, हम भीख देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, दे देते आपको, लेकिन आपकी ईमानदारी आपके पास, उस ईमानदारी को आपको निभाना है नहीं निभाना है, ये सब आपकी मर्जी होती है। क्योंकि जब हम आपको चुन के देते हैं, आप एक हाई सिक्योरिटी एरिया में चले जाते हैं, वीआईपी स्टेटस आपको मिल जाता है, आपकी इर्द गिर्द सिक्योरिटी होते हैं, शायद हमें नॉर्मल रूटीन में मिलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि हमने तो आपको चुन के दिया है ना सर, हमें तो पता भी है आप तो अब 5 साल बाद ही आओगे। हमारी बेसिक समस्या तो हमें ही हल करनी है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स तो हमें ही छुड़वाने हैं, आप तो आओगे नहीं, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा बने हो। आप आओगे 5 साल बाद सर, लेकिन ये जो समस्या है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है तो हमें ही हल करने हैं। तो हमें किसी को दोष नहीं देना, क्योंकि हम भीख देने में कोई कसूर नहीं छोड़ते, हम दे देते हैं, बड़े दिल वाले हैं। लेकिन अब समय आ चुका है, जागने का समय आ चुका है। आजकल हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, ना गवर्नमेंट को, ना पॉलिटिशियन को, ना किसी बड़े आदमी को। हम अपनी सिस्टम को, हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, हम अपने आप को कोसना चाहते हैं, क्योंकि अपना फेलियर, क्योंकि ये सब अपना फेलियर है। क्योंकि गांव में मैंने देखा है, एक सरपंच के पीछे, जब सरपंच गांव में चलता है तो उसके पीछे 10 बच्चे उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। क्यों दौड़ना है? उसको चुन के दिया ना, वो उसका काम करेगा ना, उसके पीछे, उसके आगे पीछे क्या ही दौड़ने का ज़रूरत है। वो कुछ करे वो ना करे, उसकी मर्जी, लेकिन हमें उसको भी सवाल पूछने का अधिकार है, हम पूछ सकते हैं। कर भी तो क्या सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हल्का मत लीजिए। अगर हम चुप बैठे तो शायद हम सब कुछ खो सकते हैं। अगर हम चुप बैठे तो शायद हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम चुप बैठे तो शायद आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ़ नहीं करेगी। तो हमें जागना पड़ेगा, हमें सवाल करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के बारे में आगे आके पूछना पड़ेगा। कोई भी हो, वोट दिया तो पूछो ना उसको, क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रहा है। स्कूल में फीस दे दी, पूछो ना टीचर को क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। किसी को डोनेशन दिया, पूछो ना मैंने पैसे दिए कहाँ चले गए। कुछ भी सवाल जहाँ पे आप लगे कि पूछना चाहिए पूछ लीजिए। आज का एजुकेशन सिस्टम एक बहुत अलग हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन ने बहुत सारा परसेंटेज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। सरकारी स्कूलों के ऊपर मैंने जैसे बोला, भरोसा तो टूट चुका है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस हमें दिख नहीं रही। इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। शायद सरकार का या फिर जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका यही मोटिव हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उन्हीं के तो है, स्कूल उन्हीं के तो है, कॉलेजेस उन्हीं के तो है, तो गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा कौन देगा? ये क्यों गवर्नमेंट स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्यों गवर्नमेंट स्कूल की प्रोग्रेस करेंगे? इनका तो एजेंडा हो भी सकता है कि चलो युवा अगर आगे आ जाते हैं तो बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इनके इलेक्शन में आगे पीछे कौन दौड़ेगा, इनके नारे कौन लगाएगा, इनकी वाह कौन करेगा, इनको वोट कौन देगा। तो युवाओं को आगे आने का ये शायद मौका नहीं देंगे। लेकिन भूलो मत, हमने ही आपको गले से दिल्ली भेजा है सर, तो दिल्ली से गांव लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब बात शिक्षा एंड मेडिकल की आती है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई एजुकेशन सिस्टम जो आजकल चल रही है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, हर कोई सारे एंगल से सोच नहीं सकता। शायद सिटी में जो पालक है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन जो गांव में
अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अपनी जमा पूंजी उस बच्चों के पीछे लगा रहे हैं, जो बच्चों से होप क्रिएट करके बैठे हुए हैं, शायद रोजी रोटी कमाने के पीछे लगने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शायद गांव में सिचुएशन बहुत टाइट है, लोग इतने बच्चों के बारे में सेंसिटिव नहीं है, इतने सोचते नहीं है, सोचते भी कैसे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी बिजी हो चुकी है, एक दिन भी अगर काम पे नहीं गए ना तो नेक्स्ट डे का राशन पानी का सवाल खड़ा हो जाता है। तो कैसे सोचते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे मिनिस्टर के बच्चे आज फॉरेन में शिक्षा ले रहे हैं। ऐसा नहीं मिनिस्टर के बच्चे ही फॉरेन में पढ़ते हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी फॉरेन में पढ़ चुके हैं, जो पढ़ते हैं। बात फॉरेन की नहीं है सर, लेकिन बात है सर्वसामान्य स्टूडेंट्स की, जो बहुत सारे स्कूल कॉलेज का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, शायद हमारा गांव भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए बेसिक जो गवर्नमेंट स्कूल है वही ऑप्शन बचा। जी, उनके लिए गांव के आसपास जो स्कूल्स कॉलेज है वही एक ऑप्शन बचा है, तो उनको स्ट्रेंथन बनाना हमारा फ़र्ज है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस विषय पर अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, और आज जाके टाइम मिला और ये मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये विषय आपको कैसे लगा, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वीडियो शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप तक सीमित रखिए। आपका मन करे तो करिए, क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन है। किसी को ठेस पहुंचाने की अगर मैंने कोशिश करी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अपनी बात रखने का मैं अधिकार जानता हूँ, अपनी बात सीधी तरीके से रखना जानता हूँ। और इस वीडियो की तरफ से मैं सबको एक अपील करता हूँ कि एक सुजन नागरिक होने के तौर पर अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, अच्छे के लिए कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उसको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और एक पेरेंट होने के नाते और एक छात्र होने के नाते भी सवाल करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और इस देश में अपना एक ओपिनियन कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई अपील, पॉलिटिशियन के पीछे मत भागिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के पीछे मत भागिए, उनके आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम पहचानिए, रूल्स रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने लिए बना ही है ना, तो उसको पढ़िए, आपको सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ आपका अज्ञान, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, वो आपकी दुश्मन बन सकती है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, गलत ज्ञान होना भी उतना ही विनाशकारी है। लेकिन अगर आपको लॉज पता है, कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हमारे हक की बात पता है, हमको आर्टिकल्स पता है, हमको सही जानकारी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बोल सकते हो, आगे आ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो, और इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। किसी को ही गलत करने से आप रोक सकते हो, उसको वार्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए द सैम शो।